नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल रहा होगा। आप लोगों ने भी बहुत हमारा इंतज़ार किया और मैंने भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा वेट किया। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं नहीं आ रहा था, वीडियो बना पा रहा था। फाइनली अब फ्री हो चुका हूँ, सारे प्रॉब्लम दूर हो चुकी है और अभी सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। जी हाँ, बहुत बड़ी भर्ती है। पहले ये सब भर्तियां जो होती थी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से, ये सारी भर्तियां परमानेंट होती थी, लेकिन समय के साथ बदल दिया गया है नियम। और आपको पता है कि पिछले बार भी ये भर्ती निकली हुई थी, तो ये भर्तियां जो हैं अब संविदा आधारित हो गई हैं। मतलब आपको कुछ समय के लिए इसमें रखा जाएगा, उसके बाद जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होता है आपको फिर हटा दिया जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। अगर बाई चांस ऐसा ऑप्शन आता है कि हाँ भाई इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आगे का एक साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन जनरली आपको समझ लीजिए परमानेंट नहीं है। हाँ, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो टोटल जो 4 तरीके का पद यहाँ पर निकाला गया है। जैसे एक है अमीन के लिए, जिसमें टोटल सीट बात करेंगे तो 8044 सीट है। ठीक है, समझिएगा, अमीन में 8244 सीट है। लिपिक के लिए 744 सीट है। उसी तरीके से कानूनगो के लिए 758 सीट है टोटल। और बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 355 सीट है। तो अगर आप इन टोटल सीटों को जोड़ लीजिएगा तो लगभग 10,100 कुछ ऐसी सीट निकल करके आपको आएगा। तो ये जो सीट है पूरा ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, किसी स्टेट से भी आपने पढ़ाई किया हुआ हो, क्या एजुकेशन चाहिए वो आगे बात करेंगे, लेकिन आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है फ़ी। देखिए, काफ़ी लोगों को ना ये फ़ी देख करके थोड़ा सा मोटिवेशन जो होता है ना वो डाउन होता है। तो पहले समझ लीजिएगा, जनरल EWS OBC 800 रुपये लगेगा। अगर आप अदर स्टेट के हैं, किसी भी राज्य के, बिहार के अलावा, तो आपको 800 रुपये देना है अगर आप आवेदन करेंगे तो। हाँ, बिहार वाले जो हैं, अगर आपकी कैटेगरी में है, तो अगर आप मान लीजिए SC ST में आते हैं या विकलांग में है, तो आपको 400 रुपये लगेगा। बाकी बात सभी को 800 रुपये देना है। ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बात करेंगे फॉर्म कब से चालू हो रहा है। तो नोटिफिकेशन आज आ चुका है फाइनली। और ये नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको। फॉर्म 13 अप्रैल से चालू हो रहा है, मतलब कल से ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म का लास्ट डेट है 12 मई, मतलब 1 महीने का समय आपको पूरी दिया जा रहा है। अगर फॉर्म में कोई संशोधन करते हैं, मान लीजिए ये डेट में अगर आपका कोई फॉर्म में गलती हो चुकी है फॉर्म भरते समय, तो आप 18 से लेकर के 20 मई तक आप अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। कुछ चार्ज वगैरह आपको अलग से देना पड़ेगा। ये समझ में आ चुका होगा। आगे बात करेंगे किस पद के लिए, अमीन के लिए कितना एज चाहिए, कितना एजुकेशन चाहिए और क्या सैलरी आपको मिलेगी, सैलरी के साथ क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए बात करेंगे। जी हाँ, बंदोबस्त पदाधिकारी, जिसको हम लोग क्लर्क भी कहते हैं, 355 सीट है इसमें टोटल। इसके लिए जो एज चाहिए ना वो 21 से 37 साल, मतलब कम से कम 21 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। कब होना चाहिए? तो 1 जनवरी 2023 को आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसी डेट को, मतलब 1 जनवरी 2023 को 37 साल से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से 37 का बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन कीजिए। रहा बात एज में छूट की बात, तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, जनरल को आपका मैक्सिमम 37 साल चलेगा। OBC अगर मेल फीमेल है तो आप 40 साल तक है तो भर सकते हैं। जनरल में अगर लड़कियां हैं तो उनको भी 40 साल दिया जा रहा है, जबकि SC ST मेल फीमेल कोई भी हो और 42 साल, विकलांग के लिए आपको 47 साल मैक्सिमम एज रहेगा। मिनिमम यहाँ पर आपको दिया हुआ 21 से 37 बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए। इसके लिए जो एजुकेशन चाहिए, मिनिमम एजुकेशन बीटेक रखा गया है, BE या बीटेक, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल से होना चाहिए। सिविल ट्रेड से अगर आपका है बीटेक तो आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया, ये जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस, प्राइवेट में हो, किसी गवर्नमेंट संस्थान में हो, कहीं का भी हो, सब कुछ चलेगा। सैलरी बहुत तगड़ी है, 59,000 रुपये आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर का चार्ज, कंप्यूटर का, नेट का, बहुत सारी फैसिलिटी वगैरह, PF ESI वगैरह सब कुछ इसमें मिलेगा, इंक्लूड है। अलग से आपका कंप्यूटर वगैरह का दिया जाएगा। तो ये आपका सैलरी हो गई। उसके बाद बात करेंगे कानूनगो के लिए टोटल 758 सीट है। जी हाँ, इसमें कैटेगरी वाइज मैंने सीट नहीं लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन में देखिएगा तो वहाँ आपको दिख जाएगा।
कानूनगो के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एज जो है ना वो मिनिमम 18 कर दिया गया, जबकि बंदोबस्त पदाधिकारी में मिनिमम 21 साल था। तो यहाँ पर 18 से 37 साल तक, 37 ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप यही ओबीसी में रहेंगे तो आपको 40 साल मिल जाएगा, ठीक है। 18 से 40 साल तक आप आवेदन कीजिए। अगर आप SC ST में हैं तो आप 18 से लेकर के 42 साल तक आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो कानूनगो में 18 से 37 साल हो गया, इसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया। यहाँ पर जबकि बीटेक था, यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप आवेदन करेंगे। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया। ये एक्सपीरियंस प्राइवेट गवर्नमेंट कोई भी हो सब चलेगा। 36,000 रुपये आपकी सैलरी बनेगी यहाँ पर। ये सारी संविदा आधारित भर्तियाँ हैं। उसके बाद बात करेंगे अमीन की। जी हाँ, अमीन में देखिएगा सबसे ज़्यादा सीट है और सबसे ज़्यादा फोकस भी लड़कों का लड़कियों का इसी पे होने वाला है। यहाँ पर मिनिमम जो एज है ना वो 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है जनरल के लिए। बाकी बात छूट है ही। हाँ, इसमें डिप्लोमा सिविल से मांगा गया। तो सिविल वाले की इस बार चांदी है भाई। 10,000 पदों पर एक तरफा सिविल की भर्ती निकल करके आई है और 8,000 तो टोटल आपको अमीन में दिया जा रहा है सीट सिविल वालों के लिए। डिप्लोमा अगर आपने सिविल से किया हुआ, कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं, इस साल भी पास आउट किए हैं या पिछले साल कभी भी पास आउट किए हो, अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को भरिए। 31,000 रुपये की सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आगे बात करेंगे लिपिक, जिसको क्लर्क कहते हैं। टोटल 744 सीट है लिपिक में। इसमें भी मैक्सिमम जो एज है वो 37 और मिनिमम 21 साल है। 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो, बीटेक, नॉर्मल ग्रेजुएशन, BSc, BCom, जो भी है आप यहाँ पर भर सकते हैं। सैलरी की बात करेंगे तो 25,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। एज में छूट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। जनरल में है तो 37 साल कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल हो, कम से कम तो भाई यहाँ पर आपको बताया ही गया है। आगे बात करेंगे सिलेक्शन का प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन जो बोला गया ना वो नॉर्मली 2 स्टेप है। एक CBT है जिसको कंप्यूटर बेस्ड कहते हैं। कंप्यूटर पे आपका ये एग्ज़ाम होगा। CBT ऑनलाइन के माध्यम से 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, 2 घंटा 15 मिनट का। क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दोनों लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करेंगे हर पोस्ट के लिए तो अलग अलग यहाँ पर रखा गया है क्राइटेरिया सिलेक्शन का। जैसे अगर बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करेंगे तो इसमें सिविल से इनको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप सिविल ट्रेड से हैं। अगर आप बंदोबस्त पदाधिकारी की बात करेंगे तो एजुकेशन बंदोबस्त पदाधिकारी का बीटेक, तो आपको बीटेक लेवल का सिविल से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 75 क्वेश्चन आपके अपने ट्रेड से रहेगा। बाकी बात जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। मतलब 400 नंबर का आपका बंदोबस्त पदाधिकारी का एग्जाम होगा जी, ध्यान दीजिएगा। और हर गलत के लिए, गलत उत्तर के लिए -1 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कानूनगो की बात करेंगे तो इसमें भी आपको सिविल से, ये डिप्लोमा पे है कानूनगो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा पे है आपका कानूनगो। तो डिप्लोमा लेवल का आपको 75 क्वेश्चन सिविल से रहेगा। जनरल स्टडी यहाँ पर भी 25 आपको रहेगा। ये समझ लीजिएगा। सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। सही उत्तर के लिए 4 नंबर, तो मतलब यहाँ पर भी आपको 400 नंबर का कानूनगो का भी पेपर होने वाला है। अमीन की बात करेंगे तो इसमें भी आपको सिविल से 75 क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज से 25 है। तो मतलब ये भी आपका 400 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। समझ गए होंगे। लिपिक वाले ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, लिपिक 744 पोस्ट है, जिसमें थोड़ा सा आपका सिलेक्शन में जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज किया गया। यहाँ पर आपको जनरल स्टडीज से 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जनरल स्टडीज से 150 क्वेश्चन, समझ रहे होंगे। उसके बाद जीएस से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 50 रहेगा और मेंटल एबिलिटी। अगर बात करेंगे जीएस से तो भारत के इतिहास वगैरह, जनरल जो हम लोग साइंस वगैरह पढ़ते हैं, भारत के इतिहास, भूगोल, संविधान वगैरह से आपका सवाल रहेगा 50 ठो। मैथ से 10th लेवल का आपका बेसिक सवाल रहेगा, जिसमें आपको दशमलव, भिन्न, लाभ, हानि, एवरेज वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। अगर मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे तो रीजनिंग, जिसको हम लोग बोल देते हैं, रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उठक बैठक, ये बहुत सारे तरीके का सवाल रहेगा। तो ये आपका फाइनल ये सिलेक्शन का प्रोसेस होगा। अगर आपका कट ऑफ जो आप कट ऑफ क्लियर होता है, जो भी कट ऑफ बनता है, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो सेकंड स्टेप होगा वो इंटरव्यू प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा।
इंटरव्यू छोटे तौर पर होता है, थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक जानकारियाँ होनी चाहिए, जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। कई लोग होते हैं ना एग्जाम देने के बाद एडमिट कार्ड फेंक देते हैं, तो एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको पहले बताया गया, एडमिट कार्ड प्लस फॉर्म, जो भी आप फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का प्रिंट आउट, ये दोनों रखना है। उसके साथ साथ अगर आप कास्ट में हैं, आपका जो भी एजुकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, प्लस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। जी हाँ, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अपने पास में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। पिछले बार का कट ऑफ जनरली आपको पता है कि मेरिट पे बना था, आपका जो मार्क्स आया हुआ है इंटर में, ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में, उसके अनुसार यहाँ पर आपका एक कट ऑफ बना था। लेकिन अगर पिछले 2-3 साल की बात करेंगे 19-20 की, तो यहाँ पर देखिए जनरल को लिए ना लगभग मान लीजिए 60 के लगभग में है, बीसी के लिए मान लीजिए 57 हो गया, SC ST मान लीजिए 55 के लगभग में कट ऑफ बना था। अब इस बार जो कट ऑफ होगा ना वो थोड़ा सा हाई जाएगा। क्यों हाई जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल जो सवाल है और टोटल जो नंबर है वो कितना है, तो 400 नंबर का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है आपका। अब 400 नंबर का एग्जाम है तो यहाँ पर सीधी कट ऑफ थोड़ा सा हाई हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूंगा तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लीजिए पर क्वेश्चन 75 क्वेश्चन है, 75 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 100 मान लीजिए 100 नंबर का एक होता है, तो 100 में इस बार कम से कम 73 से 75 के मान लीजिए एवरेज लेकर के चलिए, 75 से अगर आप ऊपर हैं तो बेस्ट है। ठीक है, तो उसी का रेशियो आप 400 में निकाल लीजिएगा कितना आपका होना चाहिए। तो अगर आपका इस टाइप से परफॉर्मेंस है तो बहुत अच्छा चांस है, इसलिए कि कंपटीशन बहुत टाइप है, ऑल ओवर इंडिया की भर्ती है। वीडियो पसंद आया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाली बहुत सारी ऐसी वीडियो जो हमारे चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलेगी। फिर नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।